आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान जी के कमेंट को। श्रीमान जी आपके कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने LIC मनी बैक 20 इयर्स का जो प्लान है 920 टेबल नंबर है उसके सरेंडर वैल्यू की वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट किया। अगर आप लोग इस प्लान के सरेंडर वैल्यू को समझना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, आपको इसकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, इससे आपका समय बचेगा। इसी के साथ आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं या आप किस प्लान के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि चैनल पे हर एक वीडियो आती है आप ही लोगों के सुझाव और प्रश्नों के अनुसार लगातार। इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं जानकारी LIC न्यू मनी बैक प्लान टेबल नंबर 920 के पेड अप पॉलिसी से संबंधित। अगर आपके पास ये प्लान है 2 साल प्रीमियम पे करने के बाद अगर आप प्रीमियम नहीं पे कर पा रहे हैं तो ग्रेस पीरियड के बाद में पॉलिसी रिड्यूस पेड अप पॉलिसी या कहें कि पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाएगी और बेनिफिट कंटिन्यू होंगे। लेकिन जहां तक आप प्रीमियम पे करेंगे वहीं तक का ही बोनस आपको मिलता है, फ्यूचर बोनस आपको ऐसे में नहीं मिलते हैं। अब हमें यहाँ पे इनकी कमेंट को ध्यान में रखते हुए LIC न्यू मनी बैक प्लान नंबर 920 के पेड अप पॉलिसी के बेनिफिट को समझना है। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं श्रीमान A हैं जिनकी आयु 30 साल की है, प्लान में पॉलिसी टर्म 20 साल का है, PPT यानी कि प्रीमियम पेमेंट टर्म प्लान में 15 साल का है। मान लेते हैं श्रीमान A ने जो सम एश्योर्ड लिया 15 लाख रुपए का लिया और इसके लिए 1,11,777 रुपए का बेस प्रीमियम इनको पे करना होगा। मान लेते हैं श्रीमान A ने 6 साल लगातार प्रीमियम पे किया और उसके बाद में नहीं पे किया, तो ऐसे में पॉलिसी पेड अप पॉलिसी में फिर कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसमें जो सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है वो 20% मिलता है सम एश्योर्ड का, और पहली जो इंस्टॉलमेंट होती है वो पॉलिसी के 5वें साल के अंत में मिलती है। के 5वें साल के अंत में बेस सम एश्योर्ड का 20% यानी कि 3 लाख रुपए इनको मिल चुका है पॉलिसी के रिड्यूस पेड अप पॉलिसी के कन्वर्ट होने से पहले। नॉर्मली 3 बार मनी बैक मिलता है 5वें साल के अंत में, 10वें साल के अंत में और 15वें साल के अंत में। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो टोटल सम ऑफ सर्वाइवल बेनिफिट 9 लाख रुपए का हो जाता अगर पॉलिसी लगातार चलती। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी आगे आपको पता चलेगा। बोनस रेट की बात करें तो 1,000 रुपये पे 36 रुपये का बोनस मिल रहा है, यानी कि सम अश्योर्ड का 3.6%। अब हम यहाँ पे टोटल सम ऑफ वेस्टेज बोनस कहें या टोटल सम ऑफ वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी बोनस अगर हम निकालें तो 15 लाख रुपए का बेस सम एश्योर्ड है, उसका 3.6% करेंगे, निकाल लेंगे, उसमें 6 का गुणा कर देंगे तो 3,24,000 रुपये हो जाएगा। पेड अप फैक्टर निकालेंगे, नंबर ऑफ पीरियड जो हो गया 6 साल हो गए जितने प्रीमियम पे किया, और जो नंबर ऑफ पेबल पीरियड था वो 15 साल हो गया, तो 6 को 15 से डिवाइड कर दिया तो 0.4 हमारा पेड अप फैक्टर आ गया। पेड अप फैक्टर को हम पेड अप रिड्यूस पेड अप पॉलिसी फैक्टर भी कहते हैं या रिड्यूस पेड अप पॉलिसी फैक्टर भी कहते हैं या पेड अप पॉलिसी फैक्टर भी हम इसको कहते हैं। वीडियो को फुल स्क्रीन पे करें तो आपको पता चलेगा कि जो सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी है वो पेड अप पॉलिसी के केस में घट जाता है, जिसको कहा जाता है मैच्योरिटी पेड अप सम एश्योर्ड। और ये जो मैच्योरिटी पेड अप सम एश्योर्ड होता है इसको निकालने के लिए सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी में जोड़ दिया जाता है जितना भी सर्वाइवल बेनिफिट यानी कि मनी बैक मिलना होता है पॉलिसी टर्म के दौरान। फिर इसमें गुणा किया जाता है, एक रेशो निकाला जाता है जो कि हमने निकाला जिसे हम कहते हैं पेड अप वैल्यू फैक्टर या पेड अप पॉलिसी फैक्टर। उसका गुणा करने के बाद में जितना भी सर्वाइवल बेनिफिट यानी कि मनी बैक अमाउंट पॉलिसी टर्म के दौरान मिल चुका है पॉलिसी के पेड अप पॉलिसी होने से पहले उसको माइनस कर दिया जाता है। तो इस तरीके से मैच्योरिटी पेड अप सम एश्योर्ड निकल आता है, जो कि मैच्योरिटी पे आपको वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी बोनस के साथ में मिल जाता है। तो यानी कि हमने देखा पॉलिसी टर्म के दौरान जो मनी बैक मिलना था, सर्वाइवल बेनिफिट मिलना था, उसका यूटिलाइजेशन मैच्योरिटी पेड अप सम एश्योर्ड निकालने के लिए हो गया। इससे आशा ये हुआ कि आगे चल के जब पॉलिसी अगर पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो गई है तो पेड अप पॉलिसी में आगे चल के सर्वाइवल बेनिफिट इंस्टॉलमेंट में नहीं मिलता है, राइट। तब हम यहाँ पे मैच्योरिटी पेड अप सम एश्योर्ड निकाल लेंगे। हमारा जो बेस सम एश्योर्ड है वो है 15 लाख रुपए का, हम उसका 40% निकालेंगे तो सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी हो जाएगा। टोटल सम ऑफ सर्वाइवल बेनिफिट जो मिलना था पॉलिसी टर्म के दौरान वो 3 बार मिलता 3-3 लाख रुपए करके, तो वो 9 लाख रुपए हो गया। पेड अप वैल्यू फैक्टर 0.4 उसका गुणा कर देंगे, माइनस कर देंगे सर्वाइवल बेनिफिट जो कि मिल चुका है वो 3 लाख रुपए का है। तो यहाँ पे हमारा मैच्योरिटी पेड अप सम एश्योर्ड निकल के आ जाएगा 3 लाख रुपए का। 3 लाख रुपए का मैच्योरिटी पेड अप सम एश्योर्ड हो गया और वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी बोनस हमारा 3,24,000 रुपये का हो गया। प्लान में
पेड अप पॉलिसी के केस में पेड अप मैच्योरिटी बेनिफिट है, मैच्योरिटी पेड अप सम एश्योर्ड के साथ में वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी बोनस है, यानी कि 6,24,000 रुपये का पेड अप मैच्योरिटी बेनिफिट इनको मिल चुका, राइट। और पॉलिसी के मैच्योरिटी से पहले ही जब ये पॉलिसी पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हुई थी उससे पहले इनको 3 लाख रुपए मिल चुके थे। तो टोटल सम कर लें तो 9,24,000 रुपये इनको पेड अप पॉलिसी के केस में मिल चुका। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गई कि ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म पेड अप पॉलिसी के केस में सरायल बेनिफिट नहीं मिलता है क्योंकि उसका उपयोग पहले ही हो जाता है। अब पेड अप पॉलिसी के केस में पेड अप पॉलिसी का डेथ बेनिफिट कैसे निकालते हैं उस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन में उन्होंने कमेंट किया था और उस वीडियो का लिंक आपकी सुविधा के लिए आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। अभी भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, अब हम आपको कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई कर देंगे। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक चीज़ खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है और प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। जानकारी क्लियर है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आप सभी का।